मैंने अल्ताफ़ से पूछा कि अल्ताफ़, यहाँ पर एक पायल रखी थी, वो कहाँ गई है? अल्ताफ़ कहने लगा कि वो किसी और किसकी थी, लेकिन मैं उसे कोई जवाब नहीं दे सकता था क्योंकि मुझे अभी कुछ भी नहीं पता था। अगर उसे बता देता तो और भी डरने लगता और इसीलिए मैं खामोश रहा। यही कहने लगा कि मैंने अपनी अम्मा के लिए एक पायल ख़रीदी थी। वो चुप हो गया और कहने लगा कि मैंने तो कोई पायल नहीं देखी। मेरी परेशानी में मज़ीद इजाफ़ा हो रहा था। मैं काफ़ी बेचैन रहने लगा था। मेरी बेचैनी की वजह सिर्फ़ ये नहीं थी बल्कि एक ये भी वजह थी कि मैं हूर से नहीं मिला था। उस दिन के बाद से ही मेरी हूर से मुलाकात ही नहीं हुई थी। जब भी उस बाग में जाता तो हूर को याद करता और बेंच पर बैठ जाता था। अचानक ही एक दिन मैं उसी बेंच पर बैठा था जब मुझे किसी लड़की की रोने की आवाज़ में आने लगी। मैं फ़ौरन ही उसकी तरफ जाने लगा था, लेकिन जैसे ही देखा तो हूर को रोता देखकर मेरा दिल तड़पने लगा था। मैंने जल्दी से ही उसे कंधे से पकड़कर खड़ा किया और पूछने लगा कि हूर, क्या हुआ है? वो मेरी जानिब देखने लगी लेकिन खामोश थी और कहने लगी कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो। तुम जो मेरे पीछे पड़े हो और मुझे बर्बाद कर रहे हो। उसकी ये फजूल बातें सुनकर मैं हैरान हो गया और पूछने लगा, हूर, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? पर उसने मेरी कोई किसी बात का जवाब ना दिया। वो जैसे ही चलने लगी तो उस पायल की छन छन की आवाज़ मेरे कान में पड़ी। मैं अगले ही लम्हे साकित हो गया था। मैंने जल्दी से ही हूर को पुकारा और कहा, मेरी बात सुनो हूर, मेरी बात सुनो। तो वो उसी जगह रुक गई थी। जब मैं उसके पास गया मैंने फ़ौरन ही उसके पाँव देखे तो वही पायल उसके पाँव में थी। ये देखकर तो मैं हैरान हो गया था। मैं उसे सर्द तासुरात से देखने लगा था। वो भी काफ़ी कंफ्यूज हो गई थी, जैसे वो जान गई हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। लेकिन अगले ही पल वो कहने लगी कि मुझे काम है, तुम मेरा रास्ता मत रोको और मुझे जाने दो। लेकिन मैंने उसे फ़ौरन कहा, मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। ये सुनकर तो वो हूर के चेहरे का रंग उड़ गया था, पर कहने लगी कि बताओ, क्या तुम्हें पूछना है? जब मैं बोला कि मैं जान गया हूँ जो लड़की रात की आखिर पहरे किले के पीछे वाले हिस्से में भागती है वो और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो, तो वो मेरी बात सुनकर हूर मुझे अजीब तासुरात से देखने लगी थी। लेकिन मैं चुप हो गया था और इंतज़ार करने लगा कि शायद वो कुछ बोले, पर वो खामोश थी। उसकी खामोशी भांपकर मैं मज़ीद बोला कि तुम कौन हो, तुम्हारी सच्चाई क्या है? लेकिन उसने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। अचानक से ही वो सूरज को देखने लगी थी। सूरज दोबारा से डूब रहा था। ये देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वो मुझे कहने लगी कि मुझे छोड़ दो, लेकिन मैंने उसका इरादा जानकर जल्दी से ही उसकी कलाई दबोच ली थी। मैं नहीं जानता था कि आज मैं वो रात जाने बगैर उसे वापस नहीं जाने दूंगा। वो फरियाद करने लगी कि ऐसा मत करो, पर मैंने उसकी एक ना सुनी। अचानक ही उसका वजूद इतना गर्म हो गया था कि मुझे उसके तपिश महसूस होने लगे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा हाथ जल रहा हो, लेकिन मैंने हिम्मत से काम लिया और उसको ना छोड़ा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अगले ही लम्हे जैसे ही मेरी नज़र उसकी गर्दन पर गई तो उसकी गर्दन पर अजीब से नक्श बनने लगे थे। ये देखकर तो मेरा वजूद कांपने लगा था। हूर ने अपना चेहरा छिपा लिया था। मैं खौफ ज़दा होने लगा था। उसी खौफ के ज़ेर असर मैंने उसकी कलाई आज़ाद कर दी थी और उसने वैसे ही दौड़ लगा दी। मैं कुछ नहीं समझ रहा था। वो नक्श काफ़ी अजीब सा था, लेकिन इस बार वो लेट गई थी। तभी वो कमज़ोर पड़ती हुई फर्श पर गिर गई थी। मैं उसकी जानिब
बढ़ा, लेकिन हाथ से इशारे से वो मुझे रोकने लगी थी कि मैं उसके पास न जाऊं, पर मैंने हिम्मत से काम लिया और उसके पास चला गया। अगले ही लम्हे जैसे ही मैंने उसकी आंखों में देखा तो उसकी लाल आंखों में अजीब सी तासुरात और वहशत थी। ये सब मंज़र देखकर मेरे पांव तले ज़मीन निकल गई थी। मैं जान गया था कि उसकी सच्चाई क्या है, लेकिन फिर भी मैं अजीब कश्मकश में था, जैसे मैं उसकी सच्चाई को कबूल नहीं करना चाहता था। आज तक मेरे साथ कोई ऐसा वाक़या नहीं पेश आया था, लेकिन ये सच्चाई मुझे हज़म नहीं हो रही थी। जैसे ही मैं उठा तो मेरा वजूद बुखार में तप रहा था। मुझे शदीद उसी खौफ की वजह से बुखार हो गया था, लेकिन हूर का वो रूप बार बार मेरे सामने आ रहा था। मेरा किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। मैंने अपने गांव जाने का फ़ैसला कर लिया था। मैं बहुत अरसे बाद वापस गया था तो नवीद को मैंने ही जैसे ही सारी हकीकत से बिला आखिर बताया तो वो भी हैरान हो गया था और वो कहने लगा कि तुम्हें उसकी तफ्तीश करनी चाहिए। क्या पता ये सच हो या ना हो, लेकिन मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैंने वो सब अपनी आँखों से देखा है। मेरी आँखें कभी धोखा नहीं खा सकती। उसने मुझे एक मशवरा दिया। मुझे उसके मशवरे पर अमल करना था, इसलिए मैंने दोबारा किले जाकर और मैं किला चला गया था, पर उस बार मैं अकेला नहीं था। मैं अपने साथ जिसे लेकर आया था उसका भी मुलाजिम की हैसियत से सबको तारुफ करवा दिया था। पर जैसे ही रात का वक्त हुआ तो मैंने कह दिया कि अब वक्त आ गया है जब तुम अपनी कार्रवाई करो। ये सुनते ही उसने अपने थैले से एक बीन निकालना शुरू कर दी थी। वो मेरे साथ ही उसी कमरे में रहता था, इसीलिए किसी को भी मालूम नहीं था कि वो दरअसल कौन है। हम दोनों अब उस सांप का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही मुझे किसी उसके रेंगने की आवाज़ आई तो अगले ही लम्हे मैंने उस सुराख की जानिब नज़र दौड़ाई तो वहाँ से वो सांप अंदर आ रहा था। मैंने झट से सपेरे को इशारा कर दिया था, जबकि दूसरी जानिब मैंने उस सुराख पर कांच रख दिया था। सपेरे ने बीन बजाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ वो सांप तड़पने लगा था। वो अपनी जगह से दूसरी जगह उछल रहा था। अचानक से उसका रूप बदलने लगा था। ये देखकर हम दोनों हैरान हो गए थे। मेरे होश तब उड़े थे जब उसका असल रूप सांप से हूर की शक्ल इख्तियार कर ली थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, यानी उस सांप ने अपना असल रूप हूर का इख्तियार कर लिया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि अब सब कुछ मैं देख रहा हूँ वो सच है। हूर ने अपने दोनों हाथ अपने सर के ऊपर रखे और हाथ को मखसूस तौर पर समेट करके वो उस बीन पर रक्स करने लगी, यानी नाचने लगी थी। ये तमाशा देखकर हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे। उसका ऊपरी धड़ तो इंसान का था, लेकिन नीचे का धड़ बिल्कुल ही एक सांप की मानिंद फैली हुई थी। मैंने सपेरे को इशारा किया कि वो बीन बजाता रहे, क्योंकि मुझे देखना था कि उसका असर हूर पर क्या पड़ता है। सपेरे ने फिर से बीन बजाना शुरू कर दिया था। जब हूर तड़पने लगी थी और अचानक ही वो पूरी इंसान के रूप में आ गई थी। अगले ही लम्हे वो फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई थी, तो मैंने सपेरे को रोक दिया था। मैं फ़ौरन उसके पास गया। वो बेहोश हो गई थी तो मैंने सपेरे को रोक दिया था। मैं फ़ौरन उसके पास गया। वो बेहोश हो गई थी। मैंने उसके गाल थपथपाए और उसे होश दिलाया, लेकिन वो होश में ना आई। मैंने सपेरे को पानी लाने का कहा। वो पानी लेकर आया। उस पानी के छींटे मारने के उसके चेहरे पर डाले। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली
तो वो लाल आंखें देखकर मैं डर कर पीछे हो गया था। अगले ही लम्हे वो मुझसे अलग हो गई थी। मुझसे कहने लगी थी कि तुमने ये सब क्यों किया है? क्या तुम मेरा तमाशा देखना चाहते थे? मेरी सच्चाई जाननी थी तो तुम मुझसे पूछ लेते, लेकिन तुमने ये सब करके बहुत बुरा किया है। चुनांचे मैं उसकी बात पर शर्मिंदा हो गया था। मैं उससे पूछने लगा था कि आखिर तुम्हारी सच्चाई क्या है, और मेरी बात सुनकर वो काफ़ी हैरान हो गई थी और चुप सी हो गई थी। और मैंने उससे कहा कि तुम मेरा यकीन करो, तुम्हारी सच्चाई मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ये कहते ही साथ साथ मैंने सपेरे को बाहर भेज दिया था। सपेरा कहने लगा था कि क्या पता ये तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन मैंने उसे कहा कि ये मुझे कुछ नहीं करेगी, तो वो सपेरा बाहर चला गया था। दोस्तों, आखिर हूर नागिन उस शख्स को क्या बताएगी कि उसकी क्या है हकीकत, और वो डर रहा था कि कहीं ये अकेले पाकर मुझे ही न डसकर मार डाले। और हूर का क्या इरादा था आगे, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे इसके अगले पार्ट में। मज़ीद खौफनाक डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।